हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का जो हार्वर्ड टॉपिक था। पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे पढ़े, उसके बाद रेलवे पढ़े, उसके बाद एयरपोर्ट पढ़े। आज हम लोग हार्वर्ड देखने जा रहे हैं। तो आई होप पीछे के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से चैप्टर होंगे आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है। हाईवेज पढ़ लिए हैं, रेलवे पढ़ रही हैं, वाटरवे पढ़ लिए हैं। ठीक है। आज हम लोग हार्वर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एयरवेज भी हो गया आपका, यानी एयरपोर्ट भी पढ़ लिए थे, रेलवे भी पढ़ लिए थे। ठीक है। आज हम लोग हार्वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये आता है कि हार्बर और पोर्ट में अंतर है। ठीक है। मतलब वैसे तो अगर जो समुद्र के किनारे हम लोग जो शिप को जो आप पानी वाले जहाज होते हैं उसको सेफ जगह रखने के लिए, यानी वेदर कंडीशन जैसे मान लीजिए तूफान आने वाला है, लहर आने वाला है, वेव्स जनरेट होने वाला है, उस कंडीशन में हम लोग शिप को अपने सुरक्षित स्थान पे रखने जहाँ रखते हैं उसको हम लोग हार्बर कहते हैं। लेकिन पोर्ट भी सेम उसी तरह का होता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हार्बर्स और पोर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि पोर्ट और हार्बर में अंतर क्या है। ठीक है। मतलब पोर्ट क्या है और हार्बर क्या है। तो आइए सबसे पहले दोनों को समझते हैं आसानी से। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई स्थान था। ठीक है। आप जहाँ रह रहे थे, जैसे मान लीजिए आप अपना घर पे थे। ठीक है। आप अपना घर पे थे, ये आपका होम है। और जाना था आपको कॉलेज। कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है। शिफ्ट किए होंगे ना, जब भी आप पहली बार घर से निकले होंगे सामान वगैरह लेके, तो आपको जाना था कॉलेज। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरा कंडीशन बनाते हैं। दूसरा कंडीशन बनाते हैं, ये आपका होम है, ये आपका घर है, और यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज है। ठीक है। यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज है। तो दो कंडीशन बता रहे हैं, दोनों समझिएगा कि हम मतलब एक कहानी के तौर पे बता रहे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए दोनों में कि हार्बर क्या है और पोर्ट क्या है। तो यहाँ से पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन में क्या है कि आप अपना घर से चले और डायरेक्ट आप कॉलेज चले गए। ठीक है। डायरेक्ट कॉलेज चले गए। तो यहाँ सामान को क्या किए, लोडिंग किए थे, सामान को अपना चढ़ाए, मतलब पैक किए, लोडिंग किए, और कॉलेज जाकर क्या किए, अनलोडिंग किए। ठीक है। तो लोडिंग यानी इसी को हम पोर्ट बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं? पोर्ट। जहाँ पे सामान को लोड अनलोड किया जाता है उसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। जहाँ पे सामान को लोड अनलोड किया जाता है, लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। और हार्बर क्या है? तो मान लीजिए कि अपने घर से आप कॉलेज जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में आपको भूख लग गया। ठीक है। या रेस्ट करने का मन किया, कहीं होटल मिला, रेस्टोरेंट मिला, तो आप यहाँ पे क्या पूरा सामान को निकाल के रख देते हैं, रूम बना सरिया लेते हैं? नहीं ना। वहाँ पे सिर्फ गाड़ी को बगल में साइड कर देते, पार्क कर देते, फिर जाके आराम से खाना पीना खा के मस्त हो के उसके बाद फिर से रवाना हो जाते हैं, है ना। तो ये जो रुके यहाँ पर रेस्टोरेंट में, वो क्या कहलाया? हार्बर कहलाया। तो उसी तरह से शिप जब सामान को चढ़ा कर ले जाता है, तो रास्ते में फ्यूल डालवाना हो, रेस्ट करना हो, वर्कर उसमें जितने भी उसको भूख लगा हो, रेस्ट करना है, खाना पीना खाना है, तो एक स्थान पे, या मान लीजिए कि जैसे किसी ब्रिज के अंदर से पास करना है, तो ब्रिज बंद है, उसको खोलना पड़ेगा, तो कहीं साइड में हम लोग रुकते हैं, यानी रेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्बर कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया हो कि हार्बर क्या है। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग पोर्ट को हार्बर बोल सकते हैं, लेकिन हार्बर को पोर्ट नहीं बोल सकते हैं। मतलब पोर्ट को हार्बर इसलिए बोल सकते हैं कि पोर्ट पे भी हम जाके सामान को लोड अनलोड ना करें, सिर्फ वहां जाके रुक सकते हैं। तो इसीलिए पे यहाँ पे एक लाइन आएगा तो उसी को बताएंगे। तो इट इज क्लियर। क्या है पहला पॉइंट? क्या था कि लोडिंग अनलोडिंग जहाँ होता है उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। जहाँ पे हम लोग रेस्ट, वेदर कंडीशन जैसे खराब मौसम होने वाला है तो हम लोग कहीं साइड में रुक जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्बर कहते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा इस ये पॉइंट। तो चलिए लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं इसमें, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है। एक छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। हम लोग हार्बर पढ़ रहे हैं, यानी वाटर ब्रिज की कहानी को पढ़ रहे हैं। और एयरबेज वाला में हम लोग एयरपोर्ट के बारे में पढ़े थे। ठीक है। चलिए, तो हार्बर प्रोवाइड सेफ इनकरेज
टू शिप इन कंडीशन ऑफ बैड वेदर। बैड वेदर में हम लोग को बचाने का काम करता है, मतलब सुरक्षित स्थान पे हम लोग जहाँ रुकते हैं उसी को हार्बर कहते हैं। अभी समझा रहे थे तो फिर से आई होप समझाने की जरूरत ना पड़े। पोर्ट क्या होता था, जहाँ पे हम लोडिंग अनलोडिंग करते थे। पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर ए लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो ईटीसी। ठीक है, तो पोर्ट्स क्या होता था, तो पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर ऑफ कार्गो ईटीसी। एवरी पोर्ट इज ए हार्बर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। पोर्ट वहाँ पे हम लोग जाके रुक सकते हैं, जैसे सामान को लोड अनलोड नहीं करना है तो हम उसको हार्बर बोल सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन हार्बर, अगर हम हार्बर को पोर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी भी आप बीच रास्ता में सामान को नहीं उतार सकते, है ना, उतार के नहीं लोड अनलोड कर सकते। हार्बर क्या होता था, जहाँ पे हम बैड कंडीशन, बैड वेदर आ रहा है, तूफान वगैरह आ रहा है, ठीक है, मौसम खराब हो रहा है, उस स्थान पे सिर्फ हमको रेस्ट करने के लिए रुकना है, ठीक है, तो उसको हम पोर्ट नहीं बोल सकते, है ना। और यहाँ पे दो पॉइंट आएगा, एक ड्राई डॉक आएगा, एक वेट डॉक्स आएगा। ठीक है, तो वेट डॉक किसको कहते हैं, ड्राई डॉक किसको कहते हैं, तो पढ़िए। डॉक्स विच आर यूज टू शिप टू फैसिलिटेट लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर कार्गो आर नोन एज वेट डॉक। जहाँ पे पैसेंजर को लोडिंग अनलोडिंग का काम करने कहा जाता है वहाँ पे हम लोग वेट डॉक्स बोलते हैं। और ड्राई डॉक कहाँ बोलते हैं, जहाँ सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए किया जाए शिप का। डॉक्स विच आर यूज टू सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप आर नोन एज ड्राई डॉक्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई डॉक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर, अब आते हैं क्लियर है ना, चलिए अब आते हैं वर्फ क्या है। तो इट इज द टाइप ऑफ फिक्स्ड प्लेटफॉर्म यूजुअली पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन जनरली किया जाता है, वेयर शिप्स आर लोडेड अनलोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिलता जुलता टर्म सारा। तो वर्फ वेर्फ भी उसी को कहते हैं जहाँ पे क्या कहता है, एक कोई फिक्स्ड प्लेटफॉर्म होता है, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सामान को लोड अनलोड किया करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्फ कहते हैं। फेंडर क्या है, तो जो वेव्स के कारण वहाँ पे जो इम्पैक्ट जनरेट होगा उसको शॉक करवाने के लिए हम लोग जो रखते हैं वहाँ पे, उसी को क्या कहते हैं, फेंडर कहते हैं, है ना। ये डॉल्फिन पाइल्स का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक होगा लिटरॉलर ड्रिफ्ट है। लिटरॉलर ड्रिफ्ट क्या है, जब समुद्र में लहर चलता है, वेव बनता है, तो कुछ सैंड के पार्टिकल्स ये किनारे में जमा होते जाते हैं। ठीक है, किनारे में जमा होते जाते हैं सैंड के पार्टिकल्स जिग जैग फॉर्म में, तो उसी को हम लोग लिटरॉल ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसी को लिटरॉल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो पढ़ लीजिए इसका थ्योरी क्या लिखा हुआ। सी वेव्स आर जनरेटेड बाई प्रिवेलिंग वाइंड्स एंड दे मूव्स लाइटर पार्टिकल्स, जो हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं वो छहला कर, यानी पानी के माध्यम से वेव जो जनरेट होता है वो किनारे में जाकर जमा होते जाता है। ठीक है, डे बाई डे जमा होते जाता है, उसी को हम लोग लिटरॉल ड्रिफ्ट कहते हैं। ऑफ सैंड इन सस्पेंशन, दिस सस्पेंडेड सैंड इज कैरिड इन ए जिगजैग मैनर एंड डिपोजिशन ऑफ दिस सैंड इज कॉल्ड लिटरॉल ड्रिफ्ट। ठीक है, क्या एक्सकेवेशन बिलो वाटर सरफेस इज नोन एज ड्रेडिंग। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट है, बस यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं था, इस सिर्फ आपका हार्डवेयर क्या और पोर्ट में क्या अंतर था इतना ही था, लेकिन हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में मतलब इससे रिलेटेड पूछ दे तो आपको बनाने का होगा। नेविगेशनल ऐड क्या है, तो एनी डिवाइस विच इज यूज टू हेल्प ट्रैवलर्स इन नेविगेशन, मतलब किसी पहचान के लिए हम लोग, ठीक है, बोल सकते हैं पहचान के लिए, जैसे हम जा रहे हैं तो कुछ चिन्ह छोड़ते हैं ना कि यहाँ से, जैसे देखिए वाटरवेज में क्या है, वाटरवेज में क्या है, यहाँ तो रोड से जाते हैं तो रोड रोड बना होता है, वाटरवे में रोड रोड थोड़े बना होता है। वहाँ पे हम किसी चीज को चिन्ह मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग किसी एक चीज को अपना बेंचमार्क मान लेते हैं। ठीक है, जैसे टावर कहीं दिख रहा हो तो इस सोचे से जाएंगे, तो मान लीजिए कि ये इंडिया से निकले तो दूसरे कंट्री जाने के लिए हम लोग कोई निशान दे देते हैं ताकि यहाँ से पहुंचे तो वहाँ उस पोर्ट पे जाके निकले। ठीक है, तो एनी डिवाइस भी चीज टू हेल्प ट्रैवलर्स इन नेविगेशन, जैसे कोई लाइट हाउस है या टावर है या कुछ भी हो सकता है जिसको आप पहचान चिन्ह मारे हैं, बेंच मार्क्स मान के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब पहचान के लिए, जैसे मान लीजिए थार रेगिस्तान आप चले जाए, रेगिस्तान चले जाए,
तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर से, रास्ता बना रहता है तब ना रास्ते रास्ते हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन रास्ता ना बना हो तो बताइए कैसे कैसे कर करके कैसे कैसे पहुंचना होता है। तो हम लोग कोई चिन्हासी बना देते हैं ना, चिन्ह बना देते हैं ना कि ये पेड़ के पास से गुजरेंगे तो ये वाला शहर आएगा, ऐसा करके चिन्ह बना देते, तो ही नेविगेशनल ऐड है। तो बस हार्बर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा हाईवेज है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और सबसे ज़्यादा उसको पढ़ना भी है, क्योंकि यूजुअली जो अभी यूज हो रहा है वो क्या, हाईवेज ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रेलवे होगा, तो दोनों मेन टॉपिक है, उसको आपको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट के बारे में बताए होंगे, आज हार्बर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सेशन खत्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं रॉक मैकेन। अच्छा, एक आप लोग का मन में सवाल था, आप लोग मतलब कोई मैसेज किए कि सर वहाँ जो बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ाए थे ना, उसमें आरसीसी और पीसीसी के बारे में था और रेनफोर्समेंट के बारे में था। तो बोले उसको टॉपिक को आप छोड़ दिए, छोड़े नहीं है, इसको हम आरसीसी में पढ़ाएंगे। जो वहाँ पे बार स्टील बार पढ़ना है ना, उसको छोड़े नहीं है, उसको दूसरे टॉपिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन न ले, आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में हम इसलिए ऐसे करके पढ़ा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना है, ठीक है। टोटल सिविल का टोटल सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना है। तो टोटल सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना है, तो बाबू यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल ना करके लेक्चर डाल दिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आपको सीरियल नंबर से यहाँ सारा चीज मिल जाएगा। भले सिलेबस में जैसे मॉड्यूल ना मिले कि मॉड्यूल फर्स्ट पहले है कि सेकेंड है, लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखते जाइए, पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, और जितना भी आपका सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे बता रहा है, बाकी सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज पढ़ा रहे हैं, इसको लेक्चर वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग को लेक्चर वाइज पढ़ाएंगे, और उसको क्या बोलते हैं आपका, बाकी सब्जेक्ट को मॉड्यूल वाइज पढ़ा रहे हैं, आई इसको लेक्चर वाइज ही पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कभी कुछ पढ़ना है कभी कुछ पढ़ना है, आप तो कभी पढ़े नहीं है, ठीक है। एलई वाले होंगे, लेटरल एंट्री वाले होंगे, तो उसको मॉड्यूल से भी पढ़ा देते तो समझ में आ जाता है, ऐसे भी पढ़ा रहे तो उनको समझ में आ रहा है। लेकिन आपके लिए जो सूटेबल, तो एलई वाला मुश्किल से कितना होता है, 12 से 15 लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन तो आपका डेंसिटी है ना, 100 से 150 है, तो आपके अकॉर्डिंग पढ़ा दिए, ठीक है, लेक्चर वाइज कर दिए। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। आगे रॉक्स मैकेनिक्स शायद बताएंगे, ठीक है। जो कॉपी में होगा लिखा हुआ, एक ढंग से नोट्स बना दिए, तो उसी ढंग से आपको आगे पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो शायद रॉक मैकेनिक्स ही होगा इसके बाद। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है। दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अब सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है।